आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बस्तर एक ऐसा इलाका जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन वर्षों से बुनियादी ढांचे की कमी से जूझता रहा है। यहाँ के लोगों के लिए रेल कनेक्टिविटी सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि विकास की एक बड़ी उम्मीद है। अब इस उम्मीद को पंख देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को केंद्रीय बजट 2026-27 में बड़ी राहत दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 3,513.11 करोड़ रुपए का पूरा प्रावधान किया गया है, ताकि फंड की कमी से काम प्रभावित न हो। रेल मंत्रालय की पिंक बुक में इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए बस्तर में रेल नेटवर्क विस्तार की व्यापक योजना पेश की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार सच में बस्तर तक रेल पहुंचेगी या फिर ये भी एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल घोष। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। बस्तर क्षेत्र को देश के मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को एक बड़ा बूस्ट मिला है। केंद्रीय बजट 2026-27 में इस परियोजना के लिए 3,513.11 करोड़ रुपए का पूरा प्रावधान किया गया है। यह परियोजना लंबे समय से फंड की कमी और धीमी प्रगति के कारण अटकी हुई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि काम में तेजी आएगी और परियोजना को समय पर पूरा किया जा सकेगा। रेल मंत्रालय द्वारा जारी पिंक बुक, जो कि देश भर की प्रमुख रेल परियोजनाओं का समेकित बजट दस्तावेज होता है, उसमें बस्तर क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर रेल नेटवर्क विस्तार की योजना शामिल की गई है। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन न सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, बल्कि ये बस्तर के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास का अहम आधार बन सकती है। इस रेल लाइन के बन जाने से बस्तर क्षेत्र सीधे रायपुर और देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगा। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि माल परिवहन भी आसान होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजना बस्तर के खनिज संसाधनों, खासतौर पर लौह अयस्क के परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा पर्यटन के लिहाज से भी बस्तर को बड़ा फायदा मिल सकता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, झरने, जंगल और जनजातीय संस्कृति देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है। रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने से यहाँ पर्यटन गतिविधियों में तेजी आ सकती है। हालांकि ये परियोजना सिर्फ संभावनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि चुनौतियों से भरी हुई है। बस्तर क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहा है और कई बार सुरक्षा कारणों से निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा जंगल और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी इस परियोजना के सामने बड़ी चुनौती रहे हैं। भूमि अधिग्रहण, वन अनुमति और स्थानीय लोगों की सहमति जैसे मुद्दे भी समय समय पर सामने आते हैं। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने पूरा बजट आवंटित कर दिया है, तो उम्मीद की जा रही है कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। स्थानीय लोगों में भी इस परियोजना को लेकर उत्साह है। उनका मानना है कि रेल लाइन बनने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी और क्षेत्र का समग्र विकास होगा। वहीं कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस बार परियोजना समय पर पूरी हो पाएगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार घोषणाएं हुई, लेकिन काम अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पाया। सरकार का दावा है कि इस बार फंड की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा, तो आने वाले वर्षों में बस्तर की तस्वीर बदल सकती है। 3,513 करोड़ का बजट, पिंक बुक में प्राथमिकता और सरकार के बड़े दावे से सब संकेत दे रहे हैं कि बस्तर में रेल नेटवर्क का सपना अब हकीकत बन सकता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। नक्सल प्रभाव, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दे और पिछली देरी का इतिहास। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार योजनाएं जमीन पर उतर पाएगी या नहीं। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को अगर समय पर पूरा किया जाता है, तो इसका असर सिर्फ परिवहन तक सीमित नहीं रहेगा।
ये परियोजना बस्तर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। रेल कनेक्टिविटी बढ़ने से स्थानीय उत्पादों जैसे वन उपज, हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद को बड़े बाजारों तक पहुंच मिल सकेगी। इससे स्थानीय व्यापारियों और किसानों को सीधा लाभ होगा। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। निर्माण कार्य से लेकर रेलवे संचालन तक हजारों लोगों को काम मिलने की संभावना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी से लोग बड़े शहरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि ये परियोजना बस्तर के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। तो कुल मिलाकर रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को मिला 3,513 करोड़ का बजट बस्तर के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। एक ओर सरकार इसे विकास का बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी ओर लोग अब भी इसके समय पर पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार बस्तर तक रेल की सिटी सच में गूंजेगी या फिर ये सपना फिर से अधूरा रह जाएगा। फिलहाल उम्मीदें बरकरार है और निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि विकास की ये पटरी कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।